राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, हरियाणा के सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर में शहीद, पत्नी और माता पिता को नहीं दी जानकारी। डीएसपी प्रमोट होने वाले थे, बेटा बोला पाकिस्तान से बदला चाहिए। हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में तैनात इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक सोमवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। कुलदीप के शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया। कुलदीप मलिक का पार्थिव शरीर आज शाम तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है। कल सुबह उन्हें निरानी गांव लाया जा सकता है। इसके बाद उनका गांव में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनकी पत्नी, माता और पिता को अभी तक उनकी शहादत के बारे में नहीं बताया गया, जबकि ये डीएसपी वो प्रमोट होने वाले थे। तो हरियाणा से बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार बनी किरण चौधरी, विधायक दल की मीटिंग में मोहर लगी। सुबह कांग्रेस पद छोड़ा, कल नामांकन भरेंगी। हरियाणा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी को पार्टी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। मंगलवार को विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगाई गई। अब किरण चौधरी कल सुबह 10 बजे बाद राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरेंगी। इससे पहले मंगलवार सुबह ही किरण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफा चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष ने वह इस्तीफा मंजूर कर लिया। बीजेपी ने आज चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें राज्यसभा उपचुनाव के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सीएम नायब सैनी के साथ पार्टी के सभी विधायक मीटिंग में मौजूद रहे। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मीटिंग में राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर भी विधायकों ने अपनी राय रखी। इसके बाद तय हुआ कि किरण हरियाणा चुनाव में खट्टर पकड़ेंगे संकल्प का लोटा। लोकसभा में झटके से दलित वोटरों की याद आई। कोटे में आरक्षण के बाद महासम्मेलन से रिझाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकार की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने दलित वोटरों को रिझाने की मेगा प्लानिंग की है। इसके लिए बीजेपी इसी महीने कुरुक्षेत्र में दलित महासम्मेलन करने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को दी गई है। खट्टर इस महासम्मेलन में मुख्य मेहमान होंगे। लोकसभा चुनाव में 21% दलित वोटरों ने भाजपा को झटका दिया था। इसी वजह से भाजपा राज्य की 10 में से 2 रिजर्व सीट सिरसा और अंबाला हार गई। कुछ सीटों पर दलित वोटरों के जाट वोटरों संग जुड़ने से भाजपा मामूली अंतर से लोकसभा चुनाव हार गई। भाजपा को डर है कि अगर यही स्थिति विधानसभा में रही तो फिर तीसरी बार सरकार मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी एक खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा चुनाव में सरकारी भर्ती पर रोक नहीं, एचएसएससी विज्ञापन जारी कर सकेगा। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। सीईओ बोले, हम जवाब दे चुके हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग आचार संहिता में भी भर्ती के विज्ञापन निकाल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस की शिकायत आई थी, उन्हें जवाब भेज दिया गया है। अग्रवाल ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद जिन अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं उनके लिए आयोग की तरफ से परमिशन ली गई थी। इसके अलावा सरकार से किसी नई परमिशन के लिए उनके पास कोई अर्जी नहीं आई है। उन्होंने मंगलवार को चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर पत्रकारों से बात की। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में सुरक्षा के लिए केंद्र की ओर से पैरामिलिट्री फोर्स की 70 कंपनियां भेजी गई हैं। हरियाणा की ओर से 255 कंपनियों की मांग की गई थी। तो दोस्तों, ये था। तो दोस्तों, करनाल में भाजपा के खिलाफ पोस्टर वार चल रही है। अनिल विज बोले, हिम्मत है तो
नाम से छापो, रोते हुए पोस्टरों से राजनीतिक तापमान चढ़ा। हरियाणा के करनाल में भाजपा के स्लोगन मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा पर निशाना साधते हुए रामलीला ग्राउंड के प्रमुख स्थानों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप महिला अत्याचार, 10 साल में 14,000 महिलाओं का बलात्कार और मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप बेरोजगारी, हरियाणा में 1 करोड़ बेरोजगार जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। इन पोस्टरों ने करनाल के राजनीतिक तापमान को एकदम से बढ़ा दिया है। अनिल विज का तीखा प्रहार, दम है तो नाम से छापो। इस विवाद के बाद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। विज ने कहा कि अगर किसी ने माँ का दूध पिया तो सामने आकर पोस्टर लगाए और अपने नाम से पोस्टर छापो। हम भी बताएंगे कि तुमने क्या क्या किया है, तुमने कहाँ कहाँ गोली चलवाई, कहाँ कहाँ लाठियाँ चलवाई, सब कुछ बताएंगे। हम खामोश क्यों रहें? ये चुपके चुपके पोस्टर लगा रहे हैं। तुम्हारे में दम नहीं है, मरी हुई कौम हो, दम है तो नाम से छापो और आ जाओ सामने मैदान में। हम तो खड़े हैं और बताएंगे। इनमें दम ही नहीं है और ये सामने आकर बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी एक करनाल की राजनीति। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश के सभी एयरपोर्ट बॉर्डर पर मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट। दिल्ली के 3 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बने, पाकिस्तान में चौथा केस मिला। पाकिस्तान पीओके का शख्स संक्रमित। केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षण को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ऑफिशियली सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पताल राम मोहन लोहिया, सफदरगंज और लेडी ओडिंग में नोडल सेंटर बनाए हैं। इन अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को भी उनके राज्य के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक के आकलन के मुताबिक मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। इसे शॉर्ट में एमपॉक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी एक खबर। अब चलते हैं अगली खबर। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का आदेश 3 दिन में वापस लिया। मंत्री बोले विज्ञापन रद्द करें। राहुल ने कहा था इससे आरएस के लोगों के भर्ती होंगी। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से होने वाली नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली थी। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार 20 अगस्त को यूपीएससी चेयरमैन से नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला लिया गया है। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि लेटरल एंट्री के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस के वालों को लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। राहुल के आरोप के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1976 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही फाइनेंशियल सेक्रेटरी बनाया गया था। इसी तरह मनटेक सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चीफ बनाया गया था। मेघवाल ने कहा कि लेटरल एंट्री की शुरुआत की कांग्रेस ने थी। अब पीएम मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर सिस्टम को व्यवस्थित किया है। पहले की सरकारों में लेटरल एंट्री का कोई
फॉर्मल सिस्टम नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।